नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज हम समझने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता क्या है। देखिए, जब पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझे। हालांकि कई बार अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस यानी कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। ऐसे मामलों में कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, समझ गए। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन की अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में यानी कि सेक्शन 56 में जो बताया गया है उसके बारे में अगर जाने तो यहाँ पे क्या है कि जनरल रूल यह है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल किया जाता है। लाइक एक लीगल ड्यूटी बनता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के बीच में कि वह फुलफ़िल करे जो प्रोमिसेज स्पेसिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में, समझे। अगर किसी पार्टी ने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट को तो वह पार्टी डैमेजेस कंपनसेट करेगा और ब्रीच के कारण दूसरे पार्टी को नुकसान जो हुआ है, यानी कि अब जो नुकसान हुआ है ये तो डैमेजेस की बात कर रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है तो वो कंपनसेशन पे करेगा जिसकी वजह से हुआ है। लेकिन यह रूल है जो मैंने बताया अभी, इसी रूल का एक्सेप्शन है जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे इम्पॉसिबल होता है यानी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता है इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो पार्टीज़ के कंट्रोल में नहीं है, मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जो कि पार्टीज़ ए और बी है तो इसके कंट्रोल में नहीं है, तो इस तरह की इम्पॉसिबिलिटी में कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। तब उस पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। मतलब ये आपको समझ में आ गया कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करने के लिए क्या होता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाया दूसरा, और तीसरा क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। और इम्पॉसिबिलिटी की वजह से क्या है कि ये इवेंट अनकंट्रोलेबल है, यानी कि दो पार्टीज़ के बीच में ये दो पार्टी कुछ कर ही नहीं सकते जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये इम्पॉसिबल है। अब आगे जानते हैं क्यों है ये। चलिए अब समझते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल तो हुआ है, लेकिन अब इसके ग्राउंड्स को समझते हैं किस वजह से ये इम्पॉसिबल हुआ है। तो ये ग्राउंड्स हैं जब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे सबसे पहला ग्राउंड है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस नहीं हो पाना ड्यू टू सम इंसिडेंट। बहुत ही आसान शब्दों में समझ गए। अब दूसरा ये है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करता है। जिस विषय में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका किसी वजह से डिस्ट्रक्शन होना। लाइक कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे ए कोई बिजनेसमैन है, XYZ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी गुड्स के सप्लाई से रिगार्डिंग, किसी भी गुड्स से सप्लाई से रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है XYZ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ए बिजनेसमैन जो है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आग लग जाती है, किसी वजह से आग लग गई तो वह फुलफिल नहीं हो पाया, तो ये ऐसे सर्कमस्टांसेज है। या फिर थर्ड वन अगर बात करें तो डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टी। डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ पार्टी की अगर बात करें तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा ड्यू टू डेथ। ओके, अब नेक्स्ट बात करें फोर्थ वन, फ्रस्ट्रेशन बाय लीगल और गवर्नमेंटल इंटरवेंशन। अब ये तो समझ गए कि ये फ्रस्ट्रेशन बाय लीगल और गवर्नमेंटल इंटरवेंशन क्या होता है, जहाँ लॉ यानी कि कानून कुछ सब्जेक्ट मैटर को लेकर परमिट नहीं करती। कॉन्ट्रैक्ट के बाद कुछ लॉ प्रोमulgate होता है तो वैसे केस में परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। अगर फिफ्थ नेक्स्ट वन की बात करें ग्राउंड की तो ये है द फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। लाइक कोई फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी पूरा नहीं हो पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा, दोनों साइड से नहीं हो पाएगा, तो ये फ्रस्ट्रेशन उस केस में भी हो जाता है। सबसे आखिरी बात करें तो इंटरवेंशन ऑफ वॉर की। लाइक जब वॉर लाइक सिचुएशन दो नेशन के बीच में हो तब उस सर्कमस्टेंसेज में दो देशों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, वाइड हो जाएगा। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में अगर बात करें तो ऐसे केस में अगर वॉर लाइक सिचुएशन है तो दोनों देश से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, किसी बिजनेस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो यही बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ गए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।